जबलपुर लोकसभा सीट पर पिछले 27 सालों से बीजेपी का कब्जा है। हालांकि आजादी के बाद लगातार इस सीट पर कांग्रेस जीतती रही थी। पहली बार जबलपुर सीट पर बीजेपी ने जीत का स्वाद चखा था। 2024 के आम चुनाव में जबलपुर लोकसभा सीट से कुल 19 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी ने वर्तमान सांसद राकेश सिंह की जगह पर आशीष दुबे पर दांव खेला है, जबकि कांग्रेस ने दिनेश यादव पर भरोसा जताया। इस सीट के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। देखिए एनडीटीवी का खास शो मध्य का मन। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश का मन जानने के लिए आज एनडीटीवी की टीम जबलपुर के गोपाल कैफे आई है। ये वो जगह है जहां हर तरह के लोग आते हैं। आज सुबह सुबह कुछ लोग यहाँ बैठे चाय नाश्ता कर रहे हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये स्पोर्ट्स वाले व्यक्ति है। सर, क्या नाम है आपका और क्या खेलते हैं आप? रमनदीप सिंह बाजवा नाम है और बैडमिंटन खेलते हैं। जी, ये बताइए कि अब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, कैसी सरकार चाहते हैं आप? सरकार वो चाहते हैं जो जनता के हर कार्यों को आगे से आगे तक ले जाए, और ये भी चाहते हैं कि शांति का माहौल जो अभी बना हुआ है वो आगे भी बना रहे, और किसी भी प्रकार की दिक्कतें जो जनता को रहे तो उसके जनप्रतिनिधि जो हम भेजते हैं वो उनके सुख दुख में हमेशा खड़े रहें। सर, कैसा सांसद चाहते हैं आप जबलपुर से? हम जबलपुर से ऐसा सांसद चाहते हैं कि हमारे जबलपुर का विकास निरंतर होता रहे और आगे भी ऐसे ही चलता रहे सब कुछ। और बहुत अच्छी सरकार है अभी भी अगर देखी जाए तो, और वैसे ही हम अभी भी चाहते हैं। जी सर, आप बढ़िया समोसा खा रहे हैं। समोसा खाते हुए क्या चाहते हैं आप देश में? देश में क्या चाहते हैं? शांति और अच्छाई बनी रहे बस, और अच्छा नेता हम लोग को मिले जी। इसी जगह भाई साहब, आपके पास भी बढ़िया आलू अंडा आ गया है। आलू अंडा आ गया है। क्या नाम है आपका? मेरा सत्यनाथ वर्मा। वर्मा साहब, ये बताइए कि क्या सोच के आप वोट करेंगे? आपके वोट किस व्यक्ति को जाएगा और क्यों जाएगा? तो ये सोच के वोट करेंगे कि हमारा नेता ऐसा हो जो हमारे शहर का विकास, देश का विकास और जन का विकास करे और सबके साथ चले। जैसे अभी ये मोदी जी के नेतृत्व में सरकार अच्छी चल रही है, पूरे देश का विकास कर रहा है, प्रगति कर रहा है देश, ऐसा उनको सपोर्ट मिले, ऐसा नेता चाहिए। जी सर, आप थोड़ा सा ऐसे आइए ना, पीठ है आपकी। आप क्या खेलते हैं? बैडमिंटन खेलता हूँ मैं। मेरा नाम प्रकाश एंथोनी है जी। और हमारी सोच यही है कि हमारा देश आगे बढ़ने पाए, बेरोजगारी खत्म होने पाए, देश हमारा विकास पर और आगे बढ़ने पाए, हर एक जन मिल के रहने पाए, किसी के लिए कोई किसी को दिक्कत ना होने पाए, सब मिलकर अपने देश को बढ़ाने पाए। कैसा सांसद चाहते हैं आप जबलपुर से? एक अच्छा सांसद जो हमारे मोहल्ले को, हमारे जगह को अच्छे से लेकर चलने पाए, जो भी लोगों की प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पाए, यही सांसद हम चाहते हैं। आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप लोगों के लिए कुछ योजनाएं हैं, या आप लोग कितने सुरक्षित हैं? क्या सोचते हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सुरक्षित हैं, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। सब हम मिलकर हम रह रहे हैं। ये भारत देश हम सब के लिए, कोई जाति विशेषज्ञ नहीं है, सब जाति मिलकर रह रही है, और सब जाति मिलकर, जैसे हम लोग यहाँ जितने बैठे हुए हैं सब अलग अलग जाति से आते हैं, पर हम सब मिलकर हंसी मजाक यहाँ पर करते हैं, खास साथ में खेलते हैं। यही एक हमारा हिंदुस्तान का एक बोला जाए कि सब जाति मिलकर हम हिंदुस्तान में रहती है और हमारे देश को बढ़ाती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे देश की सबसे बड़ी खासियत यही है कि हम सब एक टेबल पर बैठकर एक साथ खाते हैं, बात करते हैं और सरकार बनाते हैं। कैसी सरकार चाहिए आपको? हमें एक स्थिर सरकार चाहिए जो हमारे देश का कोई भी निर्णय एक साथ लेके एक साथ समस्या का हल सके। मिली जुली नहीं चाहिए, एक स्थिर सरकार चाहिए हमें। इसलिए हमें ऐसा सांसद चुनना है जो देश के विकास को आगे ले जा सके, हर कार्य आसानी से हो सके। मिली जुली सरकार नहीं चाहिए किसी प्रकार की। और क्या चाहते हैं आप जबलपुर के लिए? जबलपुर का विकास ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, रोडों का विस्तार हो, हर चीज़ अच्छे से हो, व्यवस्थित चीज़ें सब चीज़ हो सके और जबलपुर हमारा आगे जा सके। जी, धन्यवाद। सर, इस समय उद्योग धंधे, रोजगार, महंगाई, ये बड़े मुद्दे हैं। क्या सोचते हैं आप इस विषय में?
ये आज के जो न्यूज़ में आ रहे हैं कि रोज़गार नहीं मिल रहा है किसी बहुतों को, लेकिन अगर हम सही मायने में देखा जाए तो इंडस्ट्रीज़ इस प्रकार हमारे देश में बढ़ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी का हाथ है, उसका नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन जो बाकी पार्टियों का कहना है कि ये सिर्फ एक दिखावट है, तो आप ये दिखावे में मत जाइए, आप सच्चाई पे जाइए, ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और उसके साथ रहिए। और मैं एज अ भूतपूर्व सैनिक मैं एक और ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारे भूतपूर्व सैनिक की जो भी समस्याएं हैं उनको एक साथ बिठा करके एक बार उनकी बातें सुननी चाहिए यहाँ पे, क्या उनकी क्या क्या तकलीफ़ें हैं, क्योंकि वो देश की सेवा करके यहाँ से निकले हैं और उनकी भी बहुत सारी समस्याएं हैं, तो एक बार उनको बैठ कर सुनना चाहिए एक बार। अब तो अग्निवीर की नई योजना या भूतपूर्व सैनिक है, क्या सोचते हैं आप? अग्निवीर अच्छी स्कीम है, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, लेकिन इसमें ये खामियां है कि ये सक्सेसफुल नहीं है, ये कि आप ट्रेनिंग कर देते हैं लेकिन उसमें आप क्वालिफाइड नहीं हो पाते हैं अच्छे से। क्वालिफिकेशन होने के लिए कम से कम आपको एक फील्ड में 5 से 6 साल लगते हैं, लेकिन 4 साल में आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये कहना कि अग्निवीर को चलाएं लेकिन उसकी ड्यूरेशन बढ़ा दें, 4 साल में करके कम से कम 5 से 10 साल करना चाहिए उसको, मिनिमम 10 साल के लिए। देखिए इस टेबल पर ये लिखा है कि कृपया यहाँ फालतू ना बैठे, तो यहाँ पर कोई फालतू नहीं बैठा है, यहाँ पर सब देश के लिए काम कर रहे हैं और ये सब जो खा रहे हैं वो देश के लिए खा रहे हैं। और अगले चुनाव में आप सभी लोग वोट करने जाएंगे, एक बार सब लोग एक बार मिलकर बोलिए कि हम 19 तारीख को वोट करेंगे, 19 तारीख को वोट करने जाएंगे। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं जो पीछे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, उनसे समझते हैं कि उनका क्या सोचना है। आज सर 19 तारीख को मतदान होना है, हम लोग मध्य प्रदेश का मन जानने के लिए निकले हैं, क्या कह रहा है मध्य प्रदेश अगले चुनाव के लिए? ऐसा है, मैं अपना परिचय पहले तो करा देता हूँ। हम लोग बंग समाज का ही पूरा पदाधिकारी है, ये मिस्टर सुजीत बनर्जी है, ये मुक्ता राय है प्रेसिडेंट। तो हम लोग ये गए थे जो नड्डा जी से मिलने के लिए, या नड्डा जी हमारा दामाद है, तो इस हिसाब से तो हम लोग तो दूसरा कहीं जा ही नहीं सकते ना, इस बीजेपी को छोड़ के यहाँ कहीं जा नहीं सकते। मोरोवर जो माहौल बोल रहे हैं, माहौल तो मोदी का जैसे जो था पूरा माहौल जो बिल्कुल जो है उसी बीजेपी की तरफ ही है। और देखा जाए तो अभी देखिए मेहनत चाहिए ना, जैसे अभी जो हमारा प्रत्याशी है दुबे जी है, अभी मेहनत कर रहे हैं, तो कांग्रेस वाला तो आ ही नहीं रहे हैं ना सामने, तो आना चाहिए ना तभी। तो ये माहौल जो है बहुत ही बढ़िया है और उम्मीद करते हैं जो हम जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा लीडिंग में जो है बीजेपी आगे जाएगा। सुजीत भाई थोड़ा सा आगे आइए ना। सुजीत भाई बहुत सालों तक जयश्री बनर्जी जी हमारी सांसद रही हैं, उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है, अब क्या चाहते हैं? आपकी कैसी सरकार होनी चाहिए और कैसा आपका सांसद होना चाहिए? जबलपुर के विकास के लिए क्या काम होना चाहिए? ऐसे जबलपुर के नागरिक के हिसाब से मेरा मत यही है, जितना मैं जानता हूँ आशीष दुबे को व्यक्तिगत, हम लोग तो पार्टी से संबंधित नहीं है, आशीष दुबे बहुत ही विनम्र और सभ्य अनुशासित सिपाही है पार्टी का, और हमें पूरी उम्मीद है कि नगर के लिए आशीष दुबे काम करेंगे। और सरकार की जहाँ तक बात है तो इस बार भी माननीय मोदी जी की सरकार रिपीट होना चाहिए, ऐसा हम लोग का मत है। देश हित के लिए मैं दूसरी कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ, पेट्रोल महंगा हो गया, टमाटर महंगा हो गया या अन्य बेरोजगारी है, लेकिन हम सिर्फ चाहते देश हित में मोदी जी को आना चाहिए। सर ये तो सब अपने अपने मत हैं, कौन क्या चाहता है उससे एनडीटीवी कभी सरोकार नहीं रखती, सबके अपने अपने मत हैं। सर आप जबलपुर के लिए क्या चाहते हैं? जबलपुर का विकास ऐसे होते जा रहा है और मेरे ख्याल से और होगा। इंडस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दें और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक है, उसके नाते इस बार 400 पार। हमारा तो गला घाट, मोदी जी ने अभी तक जो भी काम किए हैं सब ऐतिहासिक काम किए हैं और मालिक चाहेगा तो 400 पार ही जाएगी इस बार की, इस बार जो है 400 पार ही जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि
चूँकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जबलपुर के दमाद हैं और जयश्री बनर्जी उनकी सास हैं और सभी लोग ये उसी समुदाय से आते हैं, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इनके मन में तो मोदी और कमल दिख रहा है, लेकिन सब लोगों की अलग अलग राय है। हम आपको लगातार मिलवाते रहेंगे, मध्य के मन की बात सुनाते रहेंगे। मध्य के मन की बात जानने के लिए हम आए हैं जबलपुर रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर में। यहाँ लगभग 1000 से ज़्यादा रेडीमेड के कारखाने हैं और लगभग 1500 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस होता है। पूरे देश को जबलपुर का रेडीमेड गारमेंट सलवार सूट, यूनिफॉर्म, जीन्स, टी शर्ट और शर्टों की सप्लाई करता है। हम जानना चाहते हैं कि अगले चुनाव के लिए क्या कह रहे हैं ये उद्योगपति। बताइए, कैसी सरकार चाहते हैं, कैसा होना चाहिए आपका अगला सांसद? सांसद ऐसा हो जो हम लोगों को, हमारे व्यापार को बढ़ाने के लिए कंधे से कंधा मिला के काम करे और मूलभूत सुविधाएं जो हम लोगों को चाहिए वो मुहैया कराएं। कैसी सुविधाएं चाहिए आपको, क्या परेशानी है? बेसिक व्यापार मतलब बढ़े हमारा, उसके लिए जो भी हम लोग अपने स्तर पे तो प्रयास करते ही हैं। कुछ जो सरकारी मतलब जो भी मदद मिल सके हम लोगों को हमारे व्यापार को बढ़ाने, आज एक्सपोर्ट में हो, इंडिया लेवल पे तो हम लोग माल बेच रहे हैं, कुछ अगर एक्सपोर्ट हो जाए उसके लिए कुछ हम लोगों को ट्रेनिंग मिले और आगे की। दीपक जैन साहब हैं, ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस क्लस्टर के। दीपक जी, अगली सरकार से आपकी क्या उम्मीद है? हमारे नई सरकार जो भी जिनका भी गठन हो उससे ये बहुत उम्मीदें हैं। सबसे पहले तो अभी जो 43H एक MSME के लिए 45 डेज़ का नियम बना है, जो कि स्वागत योग्य भी है, मगर कुछ उसमें विसंगतियाँ हैं कि जैसे कि छोटे व्यापारी उसमें थोड़ी सी तकलीफ भी महसूस कर रहे हैं कि अचानक जैसे साल भर में उनको आखिरी में 45 दिन में पेमेंट करना पड़ेगा। उसको भी देखें कि उसको कैसे दूर कर सकते हैं, टाइमली पेमेंट भी आए। और जैसे कपड़ा व्यवसायियों को 90 से 100 दिन के लिए, 120 दिन के लिए भी उधार मिलता है, तो उसमें छोटे व्यवसायियों का काम चल जाता है। उनकी भी समस्या न उलझे, ऐसा करके कोई रास्ता निकाल के सरकार इस पे ध्यान दे के आगे बढ़े। बिजली में भी थोड़ी बहुत कटौती छूट मिलती है, बिजली की और छूट में हमें दरकार होती है, जिसमें हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए। साथ ही हमारे जबलपुर में अभी देखने में आ रहा है, एयरपोर्ट तो बहुत अच्छा बन गया है और फ्लाइट फैसिलिटियाँ निरंतर कम हो रही हैं। हमारी सरकार और यहाँ के नए सांसद से अपेक्षा होगी कि यहाँ पर फ़्लाइट की हर तरफ फैसिलिटियाँ हों, साउथ में, बम्बई के लिए, और जो सब तरफ हो, जिसमें हमें सस्ते दर पर फ़्लाइट भी उपलब्ध हो। साथ ही जो हमारा गारमेंट क्लस्टर है, यहाँ पे लगभग 200 इकाइयाँ हैं। यहाँ पे पर्यटन हब भी जबलपुर बहुत बड़ा है, बेड़ा घाट है, दूसरी चीज़ें हैं, इसको भी उससे जोड़ा जाए। व्यापार को कई चीज़ों, क्षेत्रों से ऐसा जोड़ने से भी लाभ होता है। दूसरी, व्यापारियों को यहाँ पे हमारे सांसद से भी हमारी अपेक्षा होगी, यहाँ उज्जैन और ग्वालियर के तर्ज पे जो व्यापारिक मेला लगाया जाता है वो जबलपुर में भी हो, जिससे कि जबलपुर का भी एक्सपोजर काफ़ी बढ़े और यहाँ तमाम उद्योगों के साथ जो रेडीमेड उद्योग बढ़ रहा है उसको भी एक चार चांद लगेंगे और लोगों को रोज़गार मिलेगा। साथ ही हम देखने में आ रहे हैं हमारे नेबर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, पर उस गति से शायद हमारे देश में नहीं बढ़ पा रहा। और रेडीमेड इंडस्ट्री, कॉटेज और कुटीर उद्योग है, इसमें ज़्यादा लोगों को हाथ में मिल जाता है, तो बहुत अधिक तादाद में सेलर वायर्स मीट बाहर के लोगों को गारमेंट उद्योग की तरफ हमारे आकर्षित किया जा सकता है, जो कि हमारे शहर को गाहे बगाए बहुत लाभ देगा। रेडीमेड गारमेंट उद्योग आप लोगों ने अपनी हिम्मत से तैयार किया है। जबलपुर में 200 इकाइयाँ आपके इस क्लस्टर में है, पूरे शहर में 1000 से ज़्यादा इकाइयाँ हैं। क्या परेशानियाँ झेल रहे हैं आप लोग इस उद्योग की यहाँ पर? सबसे बड़ी समस्याएं तो जैसे आज अपन देखते हैं कि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, डिजिटाइज हो रही हैं,
हमारे यहाँ हम लोग जब बाहर कहीं भी कोई माल भेजना चाहते हैं, जो ऑनलाइन व्यापार करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ कुरियर कंपनीज नहीं है, या बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे अमेज़ॉन हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए, उनका कोई भी लॉजिस्टिक यहाँ से सपोर्ट नहीं है। हम नई सांसद से, नए सरकार से ये उम्मीद करेंगे कि वो इस दिशा में विशेष तौर पे सोचें। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन की एक बहुत बड़ी समस्या है। बड़ी सिटीज़ में जब भी हम लोग दिल्ली, बम्बई वगैरह में माल भेजना चाहते हैं तो वहाँ से आ तो बहुत जल्दी जाता है, लेकिन यहाँ से जाने में 15-15, 20-20 दिन लगते हैं। वो एक बहुत बड़ी समस्या है। उस वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो कंटिन्यू पिछड़ता जा रहा है। तीसरी समस्या, एयरपोर्ट बन तो बहुत अच्छा गया है, लेकिन वहाँ पर फ्लाइट्स नहीं है। इस वजह से साउथ के और पूरे इंडिया के कस्टमर्स हमारे जबलपुर नहीं आ पाते हैं। हम सरकार से और नई सांसद से उम्मीद करेंगे कि वो इस दिशा में विशेष पहल करें और हमें तुरंत से इससे राहत दिलाएं। केंद्र सरकार का कपड़ा मंत्रालय है, बहुत सारी योजनाएं हैं, तो क्या आप लोगों को इन योजनाओं का, केंद्र सरकार की योजनाओं का कोई लाभ मिलता है, और यदि नहीं मिलता है तो क्या चाहते हैं? सर, ऐसा है कि सरकार योजनाएं तो एमएसएमई के थ्रू बहुत सारी योजनाएं चला, लेकिन डायरेक्ट व्यापारी को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया। एक तो जानकारी का अभाव है, आज तक किसी ने ऐसी जानकारी यहाँ आकर किसी व्यापारी या किसी व्यापारी वर्ग या कोई उसको दी नहीं है, तो जिसके कारण व्यापारी उसका फ़ायदा ही नहीं उठा पा रहा है। हम लोग चाहते हैं जो हमारी नई सरकार बने, नया सांसद आए। सरकार ने हर क्षेत्र में बहुत काम किया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन व्यापार पिछड़ता जा रहा है। इसका क्या कारण है? एक तो एमएसएमई के चक्कर में अभी 2 महीने से व्यापार इतना डिस्टर्ब है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। सारे व्यापारी इससे दुखी हैं। यदि ये योजना लगाना रहा तो उसको नीचे से लगाना चाहिए। बड़े उद्योग से नहीं फ़र्क आता है नीचे से। नीचे से पैसा नहीं आएगा तो ऊपर पैसा कैसे जाएगा? हम नई सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार आए, इसमें और भी सुधार करे और छोटे व्यापारियों को सहयोग किया जाए। पहले छोटे व्यापारी यदि संपन्न होंगे, व्यापार अच्छा चलेगा तो आगे बड़ा पूरा साइकिल चलती है। तो छोटे यदि व्यापार अच्छा चलेगा तो बड़े को भी फ़ायदा होगा। अभिषेक, लोन और टैक्स, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो व्यापारी के लिए बहुत आवश्यक भी हैं, और ये केंद्र सरकार का और सांसद का मुद्दा हो सकती है, संसद में आवाज़ उठाई जा सकती है। क्या चाहते हैं आप? इतनी बड़ी मंडी है जबलपुर उद्योग की, इसमें जो बैंकिंग सेक्टर है आज जबलपुर में उपलब्ध, उसमें उतने बड़े लोन का प्रावधान नहीं है। एक ये बहुत बड़ी विसंगति है कि इतने बड़े बैंक होने के बावजूद बड़े बड़े लोन होने में दिक्कत आती है। इसमें कहीं ना कहीं उद्योग विभाग अगर सपोर्ट करे व्यापारियों को और बैंकों को बोले तो कम ब्याज दर में अगर लोन उपलब्ध हो तो उससे व्यापार बहुत तेज़ी से बहुत गुना बढ़ सकता है। तो ये हम चाहते हैं नई सरकार से कि वो इसमें जो अभी ब्रिज बने और हम लोगों को लोन और ये एमएसएमई का फ़ायदा उठाने में मदद करे। ये बहुत बड़ी उम्मीद है हमारी। क्या उम्मीद है आप? हम चाहते हैं कि जैसे ये क्लस्टर है जहाँ ये 200 इकाइयाँ हैं, ऐसे क्लस्टर और उपलब्ध कराए सरकार। नई सरकार जो आने वाली है, सांसद जी जो नए बनेंगे, उनसे हमारी उम्मीदें हैं कि ऐसे कई क्लस्टर खुलें और जो योजनाएं पूर्व में दी गई थी, जो वादे किए गए थे, उनको आगे निभाए जाएं। नई सरकार से हमारी बहुत उम्मीद है। और आगे क्लस्टर खुलेंगे, बैंकिंग सुविधाएं रहेंगी, व्यापारियों को कम ब्याज दर में और आसानी से लोन उपलब्ध होगा, तो व्यापार बहुत चौगुना बढ़ेगा यहाँ पर। हमारे बीच में एक महिला उद्योगपति भी है। मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक महिला होने के नाते आप उद्योग चला रही हैं, क्या समस्याएं आती हैं आपको, और अगली सरकार से आप क्या मदद चाहती हैं? मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ, जो हमारे भाइयों ने समस्याएं रखी उन सब पे पूरा ध्यान दिया जाए। सभी की एक बात है कि जबलपुर में एयरपोर्ट तो बन गया 400 करोड़ रुपए का, लेकिन फ़्लाइट 4 भी नहीं है, और जब तक देश भर से कनेक्टिविटी नहीं होगी ये उद्योग पूरे देश में बढ़ नहीं सकता। एक और आवश्यकता है जो अगले सांसद और भारत सरकार से उम्मीद की जा रही है कि जबलपुर के ये 2 जो हजारों कारखाने हैं, उन्हें एक जगह पर लाकर रेडीमेड गारमेंट सिटी का निर्माण किया जाए। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।